Good morning, my dear student. Myself, Mohammad Zahid Shah, mathematics teacher, +2 Agrawal High School, Belagans. Most welcome to you in Gaya Guidance Program, which is run by Education Department, Gaya. बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 12th क्लास के लिए क्रैश कोर्स के अंतर्गत मैं आप लोग के बीच कैलकुलस सेक्शन लेकर आ रहा हूं और आज मैं आप लोग के बीच एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर आया हूं। इससे प्रीवियस में मैंने आप लोग के बीच मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम और साथ ही साथ मैक्सिमा मिनिमा का फंक्शन का डेरिवेशन लेकर आया था और उसी से रिलेटेड आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर आप लोग के बीच आए हैं। तो इसमें ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टॉपिक है, खास करके सीबीएसई वाले बच्चे भी इसको देखेंगे तो ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कारण कि सीबीएसई में तो अवश्य ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू से एक क्वेश्चन डाला जाता है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी इसमें कभी कभी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में से आने की संभावना बनी रहती है। तो आप समझिए कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता क्या है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जैसा कि नाम से यह स्पष्ट होता है, इसका हिंदी अर्थ है सन्निकट, यानी काफी किसी भी वैल्यू के निकट, नॉट इक्वल बट इट इज नियर अबाउट द दैट वैल्यू। आप सीधा समझ सकते हैं कि जो वैल्यू होती है हम लोग का, जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं एन अप्रोक्सीमेट इज एनीथिंग दैट इज सिमिलर। ये ऐसी वैल्यू होता है जो एक वैल्यू से सिमिलर तो होता है बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू समथिंग एल्स। कहने का मतलब है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू सपोज दैट कीजिए कि 1.999 इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2। तो इस तरह का ये इक्वल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट कहने का मतलब है सन्निकट मान होती है, लगभग उसके करीब की मान होती है, तो ऐसे वैल्यू को हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। यहां हम लोग को पढ़ना क्या है कि कुछ कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, तब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन लगाकर उसे काफी आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे 25 का 1/3, 25 का रूट 1/3 कर सकते हैं, तो ऐसे वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू को सहारा लेकर आसानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में रेट मेजर हम लोग करते हैं, उसके तहत हम लोग आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि आखिर हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू में करेंगे क्या। तो कुछ नहीं, जैसा कि टॉपिक से स्पष्ट होता है कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन का प्रोसेस तो अवश्य ही लगेगा। यहां हम लोग जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन को सबसे पहले हम लोग एक्स मानेंगे, ठीक है, और y के सेंस में उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जब उसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारा dy बाय dx के सेंस में आ जाएगा। जब dy बाय dx के सेंस में आ जाएगा तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो dy होगा वो fx प्लस डेल्टा x माइनस fx के सेंस में हम लोग इसको अरेंज कर देंगे। और जब अरेंज करने के बाद फिर ऐसे फंक्शन को द डिफरेंशियल ऑफ x डिनोटेड बाय dx एंड डिफाइंड बाय dx इक्वल टू डेल्टा x, यानी हम लोग जब किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे तो हम लोग देखा था कि उसे dy बाय dx के सेंस में रखते थे, कहीं कहीं डेल्टा बाय डेल्टा x कर सकते हैं, तो वो दोनों एक ही चीज होती है। द डिफरेंशिएबल ऑफ y डिनोटेड बाय dy इज डिफाइंड बाय द dy f डैश ऑफ x dx और dy बाय इक्वल टू dy बाय dx स्टार ऑफ डेल्टा x भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आती है कि मेन हम लोग को इसमें प्रॉब्लम के रूप में करना क्या होता है। आइए मैं आप लोग को एक प्रॉब्लम के तहत इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं कोई भी फंक्शन को। सपोज दैट कीजिए एक आप लोग के बीच में हम नंबर ला रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन जो आएगा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, बहुत आसान है, 17/81 का टू द रेज पावर 1/4, ये क्वेश्चन है। सपोज दैट कीजिए
कि 17/81 का टू द रेज पावर 114 है और उसे हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। तो ऐसे हम लोग जनरल वैल्यू के सेंस में देखेंगे तो ए वैल्यू को निकालना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन के तहत बहुत आसानी से इसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो करना क्या है, वर्किंग हमें क्या स्टेप लेनी है, तो इसलिए हम लोग आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो भी फंक्शन दिया रहे, समझना यह है कि जो भी फंक्शन हमें दिया रहे उसे y और x के सेंस में हम लोग मेंशन कर देंगे। तो लेट y इक्वल टू x। अब यहां पर ध्यान देना है कि y इज ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x और x का मतलब है 17/81 और इसका पावर जितना 1/4 है तो इसको हम लोग 1/4 के सेंस में मेंशन कर देंगे। क्लियर? इसको हम लोग y इज ए फंक्शन ऑफ x अपॉन या टू द रेज पावर 1/4 करेंगे तो ये सेंस में हमारा आ जाएगा। अब इसे क्या करना है कि हमारा 17 किसी का टू द पावर 4 में नहीं आएगा, 81 तो आ जाएगा 3 से, तो इसे ऐसे ब्रेक किया जाए कि हमारा ये टू द रेज पावर 1/4 का एज ए होल नंबर में आ जाए। तो हम लोग यहां पर फिर एक और करते हैं कि लेट x इक्वल टू क्या करेंगे कि 16/81 ऐसा कर सकते हैं। देयरफॉर डेल्टा x इक्वल टू यहां पर मान सकते हैं 1/81। अब ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें शायद मिल जाएगा कि 70/81, ठीक है। तब उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे फंक्शन को एक हमारा फॉर्मूला में ड्राइव करते हैं। तो देन dy इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x और जितना इसका पावर रहेगा, हो सकता है क्वेश्चन में 1 का पावर 10 रहेगा तो यहां 1 का पावर 10 ही में लिखेंगे। जितनी पावर सेंस में रहे वही पावर सेंस में हमें लिखने की जरूरत है। तो 1/4 है तो 1/4 लिखागा और माइनस x 1/4, ये हमारा एज ए फॉर्मूला वे में चला जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोग इस फॉर्मूले पर अरेंज करेंगे तो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हम लोग समझिए कि 17/81 टू द रेज 1/4 हो जाएगा और x के सेंस में जो हमारा यहाँ 16/81 है तो यहाँ 16/81 लिखा जाएगा और पावर 1 रेज टू 1/4 हो जाएगा। देन आफ्टर अब ऐसे फंक्शन को, ठीक है, यहां पर एक चीज और समझना था कि सर इतने सारा चीज हो गया, आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन लेकर चल रहे हैं, अभी तक किसी का डेरिवेशन शब्द नहीं आया है। तो एक चीज और समझ लीजिए, y इक्वल टू x अपॉन 1 y इक्वल टू x टू द रेज पावर 1/4 है तो यहां आप डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 x के पावर 1/4 माइनस 1 मीन्स 1/4 x के पावर माइनस 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे सेंस में इसको फिर हम लोग करेंगे 1/4 x की पावर 3/4। तो इस सेंस में हमारा डिफरेंशिएबल हो गया। अब इस डिफरेंशिएबल को हम लोग अरेंज करेंगे, जब अरेंज करेंगे तब देख लीजिए क्या आएगा कि 17/81 की वैल्यू जो हमारा डिफरेंशिएबल है उसकी वैल्यू के हिसाब से हम लोग उसको रखेंगे। तब जब हम लोग उसको रखेंगे तब हमें क्या मिलता है वो देख लीजिए, ये 17/81 1/4 ही रह जाएगा और 16/81 का आप लोग वैल्यू 16 का मतलब ये 2 का 4th पावर है और ये 3 का 2/3 का पावर 4 का रेज टू 1/4 हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर ये वैल्यू अभी तो जस के तस है ही, इसकी वैल्यू हमारा 2/3 हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू जो हमारा dy की वैल्यू अभी इतना आ गया है। अब dy की वैल्यू को सेंस में हम लोग dx के सेंस में रखेंगे, इसका मतलब हो गया कि 17/81 टू द पावर 1/4 इक्वल टू 2/3 प्लस d डेल्टा y। इसको डेल्टा y भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग जो फॉर्मूला जो हमारा सेटअप हो रहा है, एक फॉर्मूला जो सेटअप हो रहा था कि dy इक्वल टू dy अपॉन dx और रेज टू डेल्टा x हो जाएगा। अब इस सूत्र पे हम लोग सेटअप करेंगे, इस सूत्र पे हम लोग सेटअप करेंगे। जब सेटअप करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू जो है किस तरह से
वेरी कर जाता है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं dy की वैल्यू 1 अपॉन जो जितना है तो 1/4 लिखा जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ये फॉर्मूला जो था इस फॉर्मूला पर सेटअप करेंगे तो आ जाएगा 16/81 का पावर कितना आ जाएगा 3/4। देन आफ्टर 1/81, अब 1/4 16/3 तो 2 का पावर ये 3 हो जाएगा और 3 के पावर 3 हो जाएगा इंटू 1/81। अब यहां कट जाएगा 2 के पावर 8, 4 इंटू 27 इंटू 81 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट सकता है 2 से, ये 2/27 इंटू 81। अब इसे हम लोग डिवीजन फॉर्म में लाएंगे तो ये शायद हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें दे सकता है। जब डिवीजन फॉर्म में लाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा और वो वैल्यू हमें लगभग आ जाएगी कितनी, अप्रोक्सीमेट जिसको कहिए 0.010। तो इस तरह से हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावे और भी है, हमें अब समझने की जरूरत यह है कि आखिर करना क्या होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू में। एक क्वेश्चन है सिंपलेस्ट वे में, आइए जिसे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला सेंस में इसको समझ सकते हैं। एक हो गया यूजिंग डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन का जो पैटर्न है जो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, तो आप लोग के लिए एक समझिए बेस्ट कलेक्शन है जिसमें हम लोग देखिए कि यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान देना है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 120 215, क्यूब रूट ऑफ 215। ध्यान देना है। अब यहां पर हमने बताया था कि सबसे पहले जब भी इस टाइप की क्वेश्चन रहे टू द रेज पावर वो फ्रैक्शनेबल ही रहेगा, तो ऐसे में सॉल्यूशन हमने क्या करना है कि जो भी दिया हुआ रहे सबसे पहले उसको हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स के सेंस में भी मेंशन कर सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स के सेंस में करेंगे तो 215 का हम लोग यहां पर x के पावर 1/3 के सेंस में लिखेंगे। अब इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे मींस f डैश x निकालेंगे तो 1/3 x के पावर -2/3 हो जाएगा। तो यहां तक हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, यानी जो फंक्शन दिया रहेगा उसी सेंस में फंक्शन को मानेंगे और यहां जो 215 है उसके बदले x रखेंगे और टू द रेस पावर 1/3 होगा। और उसके सेंस में ही अब एक हमारा ये फॉर्मूला पैटर्न बनेगा, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका इतना आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना है, अब हमें सेटअप करना है। नाउ हमें है 215 है, लेकिन 215 किसी का क्यूब रूट होता ही नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि 215 के नियर अबाउट कौन सा ऐसे नंबर्स है जो किसी का किसी भी नंबर का क्यूब होता है। तो शायद आपको याद होगा कि 216 इज अ क्यूब रूट ऑफ कितना हो जाएगा 6, क्यूब रूट ऑफ 6 आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्यूब रूट ऑफ इसमें 6 के सेंस में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो यहां एफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पर कितना रखा जाएगा 215। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन 216 - 1 कर सकते हैं ऐसे। जब इसे ऐसे करेंगे और भी इसको जब हम लोग फॉर्मूला वे में क्लेरिफाई करना होता है तो फंक्शन ऑफ 216 प्लस -1 भी लिख सकते हैं। इसको अगर बिग ब्रैकेट में ले लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां इसके हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला सेटअप होता है फंक्शन ऑफ 216 -1 इंटू फिर होता है फंक्शन ऑफ यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 216, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहां पर 216 का डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो हम लोग रखेंगे तो 216 टू द रेस 1/3 हो जाएगा इंटू 1। और फंक्शन ऑफ 216 का हम लोग देख रहे हैं तो इस फॉर्मूला पर हम लोग सेटअप कीजिए तो 1/3 216 ऑफ -2/3 रखा जाएगा। अब इसी वैल्यू को सिर्फ कैलकुलेट कर देने की जरूरत है। तो आपने जाना कि 216 किसका क्यूब रूट है तो 6 का 1 इंटू 1/3 216 को हम लोग 6 का रेस पावर 3
इंटू -2/3 कर सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 6 - 1/3 अब कर दीजिए और 6 का पावर -2। फिर आइए 6 - 1/3 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 36। फिर आएगा 6 - 1/6 3 दा 108। अब 108 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे या इसको सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे तब भी आ सकता है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 648 - 1/108 मीन्स 647/108। अब जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग का आएगा 5.9907 विच इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दो क्यूब रूट ऑफ 215। इस तरह से बहुत आसान है। अगर एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं इस पर तो शायद बहुत ही आसानी से इसको और भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ एक थोड़ा सा और अब हम लोग डेसिमल की तरफ चलते हैं कि वैसे वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड एक अलग क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग के बीच। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये भी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आया था। 0.999 टू द रेस 1/10। ठीक है, प्रोसेस कुछ नहीं, सेम है। करना क्या है कि लेट, ठीक है, सबसे पहले जो भी रहेगा उसको फंक्शन ऑफ एक्स के सेंस में, और एक्स जो है यहां पावर 1/3 था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, यहां 1/10 है तो यहां एक्स के पावर 1/10 देंगे। जितना रेस टू पावर होगा वही रेस टू पावर हमें पुटअप करना है। फिर इसके बाद फौरन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं f' के सेंस में। तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन से 1/10 हो जाएगा एक्स के पावर -9/10। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू हमारा ये डिफरेंशिएबल हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो फंक्शन हम लोग रख रहे हैं 0.999, ठीक है, ये वैल्यू जो है किसी न किसी के नियर अबाउट है। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि 1 के नियर अबाउट है। तो जब 1 के नियर अबाउट है तो इसको ब्रेक करेंगे। 1 में से कितना माइनस करेंगे कि 999 आएगा। तो आप इसको ऐसे माइनस कर सकते हैं 1.000, ठीक है, और इसमें से 999 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 100.0। तो कितना लेने की जरूरत पड़ेगी, तो 0.001। इस तरह से हम लोग इसको माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो फॉर्मूला वे में इसको हम लोग अरेंज करते हैं। तो फंक्शन ऑफ 1 + -0.001, इस तरह से हम लोग उसको ब्रेक डाउन करेंगे। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला पर हम लोग अरेंज करेंगे तो ये हमारा वैल्यू 1 आ जाएगा, -0.001। देन आफ्टर इंटू f' ऑफ 0.999 ये हमारा क्वेश्चन पे जाकर ये फॉर्मूला पे सेटअप हो जाएगा। अब आपको ऐसे कि इसकी फॉर्मूला के लिए 1 का पावर 1/3 हो जाएगा, माइनस इस तो वैल्यू आपका मल्टीप्लाई सेंस में ही रह जाता है। इसकी जो वैल्यू है हम लोग यहां से कलेक्शन करके डायरेक्ट इसको उठा के रखेंगे। तो 1/10 इंटू 1 का पावर -9/10 हो जाएगा। अब आइए 1 का चाहे जितना भी पावर हो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, 0.001 इंटू 1/10 इंटू, यहां भी हमने बताया कि 1 के जितना भी पावर हो उसकी वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग देखा 1 माइनस 1 0 से 10 से जब डिवाइड होगा तो 1 0 और पहले डेसिमल आ जाएगा, 0.0001 हो जाएगा। अब 1 में से 0.001 माइनस कर देंगे तो नियर अबाउट 0.999 हो जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम लोग देखा कि कैसे कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आइए आप लोग के बीच एक हमने देखा कि होल नंबर को लेकर आया, दूसरी डेसिमल को लेकर आया। अब आपको एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के सेंस में भी दिखाते हैं कि वैसे वैल्यू को हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन आप लोग के बीच रहेगा कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ
कोस 31 डिग्री। ध्यान देना है क्वेश्चन, कोस 31 डिग्री, जो कि ऐसे जनरली हम लोग इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ आपका इसका क्राइटेरिया दे दिया जाएगा तो हम लोग किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। यही तो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन असंभव को भी संभव कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है और हमारे दैनिक जीवन में भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन का हम लोग प्रयोग बहुत करेंगे। अगले सेक्शन में मैं आप लोग के बीच इससे रिलेटेड एक लेकर आएंगे रेट मेजर। तो रेट मेजर के अंतर्गत में भी हम लोग देखेंगे कि कोई भी बैलन कैसे उसका इंस्टेंटेनियस लगातार अगर प्रेशर देगा तो कैसे बढ़ेगा, यानी फिजिक्स में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये देख लिया है, कोस 31 की वैल्यू निकालनी है कब, किस सेंस में, इफ 1 डिग्री की वैल्यू मेंशन है कि 1 डिग्री की वैल्यू जो होता है 0.0175, ये रेडियन के सेंस में होता है। इसको हम लोग रेडियन लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी है, घबराना नहीं है, बस हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू को याद करना है और तुरंत इसे क्रैक कर देना। तो बच्चों यहां पर ध्यान क्या रखना था कि सबसे पहले जो गिवन फंक्शन होती है इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स की सेंस में मानेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारा यहाँ कोस एक्स के सेंस में रखना है, क्योंकि एक्स की जगह पर यहाँ 31 है, तो जो हम लोग फॉर्मूला जो तैयार करेंगे तो कोस एक्स के सेंस में, इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होता है। अब हमें क्या करना है कि अप्रोक्सीमेट के रूप में इसको तोड़ना है। तो फंक्शन ऑफ कोस 31 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ कोस 30 डिग्री। ध्यान देना है, जैसे उसमें हम लोग तोड़ रहे थे तो यहाँ कोस 31 डायरेक्टली, अभी हम लोग इसको रेडियन में जब है ही तो कोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इसको हम लोग सिर्फ इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। तो कोस 31 डिग्री को फंक्शन ऑफ कोस 30 प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, 30 डिग्री यहां पर कर दीजिए तो और ज्यादा अच्छा, चूंकि डिग्री में सेंस में आएगा। तब इसको फॉर्मूले पर तोड़ेंगे तब फंक्शन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 1 डिग्री हो जाएगा और फिर उसके बाद एफ डैश ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसे हम लोग डायरेक्टली ये देख लीजिए कि फंक्शन ऑफ 30 डिग्री का जो वैल्यू है तो यहां पर कोस 30 लग जाएगा, प्लस 1 डिग्री का जो वैल्यू है तो 1 डिग्री रह जाएगा, और यहाँ एफ डैश एक्स जो है वो हमारा माइनस साइन है तो यहां लग जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री लग जाएगा। ठीक है, इस पर सेटअप हो गया। अब हम लोग जिसकी वैल्यू जानते हैं उसको पूरा, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस 1 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, यानी माइनस हाफ यहां रखा जाएगा साइन के मुताबिक। तब यहां वैल्यू आ जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा √3 माइनस कितना हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे वैल्यू को हम लोग मेंशन कर सकते हैं। 1 मिनट, 1 डिग्री की वैल्यू हमें पता है पहले से, तो आप रख सकते हैं 0.0175 इंटू 1 कर सकते हैं इसकी। जब यहां √3 की वैल्यू रखे 1.732 माइनस 0.0175 अपॉन 2 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू एग्जैक्ट सेंस में रखिएगा तो आ जाएगा 1.7145 अपॉन 2 और तब ये कैंसिल होकर 0.857। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ कोस 31 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग देखा कि कोस 31 डिग्री को भी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने 3 फंक्शन को पढ़ लिया, एक होल नंबर, दूसरी डेसिमल नंबर, तीसरी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। अब है कुछ अलजेब्रिक फंक्शन भी हैं, वैसे फंक्शन को हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग सीख लेंगे। ऐसे आप इसके कंटेंट में आप अगर देखना है तो आप वहां कंटेंट से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा आपका एक नोट्स की तरह और एक हॉट क्वेश्चन आपको कलेक्शन दे रखे हैं, जो खास करके वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन है जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के हिसाब से आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो अगर आपको और भी अच्छे से इसको देखना है तो प्लीज जाके कंटेंट में भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहां हमारा कंटेंट लोड रहेगा और वहां से भी आप देखकर
अगर एनीबॉडी किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो बेहिचक आप मेरे ब्लॉग पर जाके कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसमें आप कुछ लिखिए या राइज कीजिए क्वेश्चन, आपको और भी उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से फंक्शन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ, दिया हुआ वैल्यू रहेगा 5.001, ठीक है, वेयर देख लीजिए फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमें क्या दी है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। कैसी अलजेब्रिक फंक्शन है, x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। ऐसे फंक्शन को जो कि फंक्शन ऑफ 5.001 पे सेटअप है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं, हमने पहले ही बताया कि जो भी फंक्शन दिया रहे सबसे पहले उसको अलजेब्रिक फंक्शन में सेटअप करके उसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे। तो ऑलरेडी यहां अलजेब्रिक फंक्शन में दिया हुआ है, तो इसे हम लोग तुरंत डिफरेंशिएट कर देंगे। तो सॉल्यूशन में क्या चलना है कि f ऑफ x इक्वल टू, तो ऑलरेडी पता है ही, तो इसको जैसे वैसे ही दे दीजिए। f डैश x की वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, x का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, 7 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मीन्स हम लोग का वैल्यू आ गया 3x स्क्वायर माइनस 14x। क्लियर हो गया कि हमारा डिफरेंट फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 14x हो गया। अब हम लोग जो पैटर्न था क्वेश्चन का उस पर हम लोग सेटअप करेंगे। क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ 5.001, ठीक है। तो इसको ब्रेक करेंगे नियर अबाउट के सेंस में, तो क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ 5 प्लस 0.001 का सेंस में तोड़ सकते हैं। जब ऐसे में तोड़ेंगे तो फॉर्मूला हमारा सेटअप बता रहा है 5, फंक्शन ऑफ 5 हो जाएगा प्लस 0.001 हो जाएगा इंटू f डैश ऑफ 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे सेंस पर इसको हम लोग रखेंगे कि ये 5 का जो फॉर्मूला है, तो जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, कौन से फंक्शन, जो डिफरेंशिएशन होकर आया है उस फंक्शन पे एज ए पूरे को हम लोग सेटअप करेंगे। तो 5 जहां जहां x है वहां हम लोग 5 सेटअप करके रख सकते हैं। तो ये पहले इस फॉर्मूले पर, फंक्शन ऑफ x के सेंस में है तो इस फॉर्मूले पे, तो 5 का क्यूब हो जाएगा माइनस 7 इंटू 5x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15, ठीक है, प्लस 0.001 है तो ये तो रह जाएगा प्लस करके 0.001 इंटू f डैश ऑफ x, इस पर हम लोग जाके 5 सेटअप करके रखेंगे, तब क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5। अब इसी को सॉल्यूशन कर देना है, तो होल फंक्शन का हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 5 का क्यूब 125, 7 इंटू 25 प्लस 15 प्लस 0.001 इंटू, अब इस ब्रैकेट का काम कीजिए, 3 इंटू 25 माइनस 14 5 70। अब ये 125 माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से 1 तो 175 प्लस 15 प्लस 0.001 इंटू 25 माइनस 70 मीन्स 5 आ जाएगा। फिर 5 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ जो माइनस हो सकता है तो कर सकते हैं। 125 और 15 मिलकर कितना हो जाएगा, 1 आपका 40 हो जाएगा, 140 में से 175 जाएगा तो माइनस 35 डायरेक्टली हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं, प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.005 होगा। अब इसमें से 35 को हम लोग माइनस करेंगे तो शायद माइनस 34.0.995, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम लोग आसानी से देखा। साथ ही साथ अब हमें देखने की जरूरत है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो आपका रूट ओवर के सेंस में भी जा सकता है, तो ऐसे फंक्शन को भी हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। ये फंक्शन हमारा, जैसे सपोज दैट एक हम लोग का 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमें फाइंड आउट करनी है, तो एक क्वेश्चन आता है इसमें √25.3,
इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू आप मेंशन कर सकते हैं वो रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि x के सेंस में पावर है नहीं तो रूट एक्स रह जाएगा। और यहाँ फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, जैसा कि हम लोग रूल से जानते हैं। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू कितना हो जाएगा 25, ठीक है, y की वैल्यू 5 और डेल्टा x की वैल्यू 0.3, इस सेंस में भी हम लोग बना सकते हैं। और यहां हम लोग देखिए dy बाई डी एक्स के सेंस में नाउ हम लोग जो फॉर्मूला है फॉर्मूला पर चलेंगे तो dy इक्वल टू एक फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स के सेंस में रखेंगे या डेल्टा एक्स डी एक्स कर दीजिए डेल्टा एक्स, ठीक है। अब यहां पर dy बाई डी एक्स के सेंस में हम लोग जो वैल्यू है वो रख देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1/2 रूट एक्स होगा और इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब आइए 1/2 रूट एक्स की वैल्यू हमारे यहां से 25 है तो 25 रखाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू देख रहे हैं 0.3 है तो 3 रखा जाएगा, है ना। तब हम लोग देखिए वैल्यू क्या हो गया 0.3/2 इंटू 5 मीन 0.3/10 यानी 0.03, इस तरह से वैल्यू आ गया। अब हमें इसलिए एग्जैक्ट 25.3 इक्वल टू अब y प्लस डी के सेंस में करेंगे तो y प्लस डी वाई हो जाएगा। y के जगह पर कितना चल जाएगा 5 प्लस डी वाई। अब डी वाई की वैल्यू यहां से जो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हुआ है 0.03 रख देंगे, एडिंग कर दीजिए 5.03, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, यानी हेंस अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, यहां पर लिख सकते हैं हेंस अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ओवर 25.3 इक्वल टू 5.03, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम लोग देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपका कलेक्शन दे रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं आसानी से। और देखने के बाद आप यहां जाएं और ब्लॉग में भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व भी ऑलरेडी किया हुआ है, वहां भी से जाकर आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। देखकर आप इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। खास करके आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म गया गाइडेंस लेकर आया है, अपने दोस्तों में भी खूब शेयर करें। खास करके वैसे एस्पिरेंट, वैसे एग्जामिनी जो इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए तो एक रामबाण साबित होगा। और आप लोग को मैं बता दूं कि इसके तहत हम लोग एक गेस क्वेश्चन भी निकाल रहे हैं जो बहुत ही जल्दी आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा और खास करके एक मैगजीन के तौर पर भी दिया जा सकता है। तो आप लोग वॉच एंड वेट में रहिए और हमेशा लगातार गया गाइडेंस से जुड़े रहिए। तो इसी के साथ आप लोग को बेस्ट विशेष के साथ हैव यू, गुड लक टू यू, थैंक यू।